हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम वेस्पर थ्योरी के कुछ जो स्ट्रक्चर हैं या फिर उसके शेप और बॉन्ड एंगल की प्रैक्टिस करेंगे। सो इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वेस्पर थ्योरी को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और उसकी मदद से हम कैसे शेप को फाइंड आउट करते हैं। सो उसी वीडियो को आपने जहन में रखना है और इसमें कुछ मैं एग्जांपल्स करूँगा। सो एग्जाम्पल हल करने से क्या होगा कि हमारा जो वहाँ पर जो हमने थ्योरी पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर हमें होते हुए नज़र आएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का मैं डिस्कस करता हूँ, वो है हमारे पास CCl4। सो इस पर करना क्या है, हमने इस मॉलिक्यूल का शेप और बॉन्ड एंगल, जो शेप और बॉन्ड एंगल है उसको प्रेडिक्ट करना है। ठीक है जी। तो वो चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले देखें सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल है, हम ए लिखते हैं। ठीक है, मैंने परसों भी लिखा था। और जो हमारे पास दूसरा जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है। ठीक है जी, उसके लिए हम एक्स लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर अब हमने देखना है ना कि जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी जैसे कि टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की, तो हम देखेंगे कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या इसके पास कोई लोन पेयर हो सकता है या नहीं हो सकता। सो अगर कार्बन की हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 एंड 2p2, क्योंकि कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। सो ये फर्स्ट शेल है और ये इसका सेकेंड शेल है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट शेल की तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सेकेंड शेल की। और इसके आखिरी शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है जी, तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आखिरी शेल में मौजूद है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके पास 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 4 के 4 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पर जो शेप बनेगा AX4 बनेगा, यानी 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड 4 की 4 क्या है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास जो CCl4 का जो शेप है वो कैसा बनेगा, कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 1, अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्लोरीन लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CCl4 मॉलिक्यूल। 4 हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है और 4 के 4 क्या है, बॉन्डिंग पेयर है। ठीक है जी। और इससे पहले वीडियो को अगर हम रिकॉल करें तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 4 बॉन्ड हो, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और 4 की 4 बॉन्डेड हो, तो हमारे पास जो शेप बनता है बेटा वो क्या बनता है, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ यहाँ से। एक मिनट है, एक मिनट, ये देखें 4 पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है और हमारे पास 4 की 4 बॉन्ड पेयर हो, तो हमारे पास जो शेप बनता है जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल बनता है 109। ठीक है जी, तो हम वही चीज़ यहाँ पर भी देखेंगे। तो इसका जो शेप बनता है वो बनता है टेट्राहेड्रल और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो हमारे पास बनेगा 104। ठीक है जी, मैं दोबारा से देखता हूँ एक बार, 109, सॉरी 109 इसका बॉन्ड एंगल बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। समझ गया बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट अनदर, लेट प्रैक्टिस अनदर मॉलिक्यूल। और वो हमारे पास है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा हमारे पास है फास्फोरस, फास्फोरस 3, इसके बाद क्लोराइड। ठीक है बेटा। सो इसका अगर हम फार्मूला बनाए तो 3 है ना, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डेड है, तो PCl3, क्लोरीन 3 है, तो ये इस मॉलिक्यूल का हम यहाँ पर मैंने वो मॉलिक्यूल लिखा है। सो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल 1 है और यहाँ पर क्लोरीन 3 है। ठीक है जी, तो अब ये इसका नेचर क्या होगा, 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, तो मतलब 3 बॉन्ड पेयर तो कंफर्म है। अब हमने देखना है कि क्या कोई लोन पेयर भी है कि नहीं है। ठीक है, लोन पेयर के लिए मैंने कहा था हम ये लिखेंगे। सो सबसे पहले हम फास्फोरस की बात करते हैं। ठीक है जी, तो फास्फोरस के आखिरी शेल में, तो जो हमारे पास फास्फोरस है
इसके पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p, अच्छा सॉरी, अच्छा जी 3s2 एंड 3p हमारे पास है 3, ठीक है। तो देखें ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, इसकी हम बात नहीं करेंगे, इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो आखिरी शेल में 3 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बेटा 3 तो बॉन्ड पेयर हो गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चला गया, तो बाकी 5 में से 3 गए तो कितने 2, यानी 2 से मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है जो कि क्या है हमारे पास लोन पेयर है। सो इससे हमें क्या पता चला PCl3 से कि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। सो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा करूँ फास्फोरस का, तो ये जो लोन पेयर है ना उसको एक साइड पे दिखाओ, बाकी जो 3 बॉन्ड पेयर है ना आप उसको इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर जो क्लोरीन है ना उसके ज़ाहिरी बात है एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो हमारे पास, अच्छा इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास क्लोरीन है और इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। तो अब अगर मैं ज़रा यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर देखो 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर है जो कि मेरे पास X3 है, और एक जो है ना इसके पास लोन पेयर है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, या सॉरी इसकी हम शेप की बात करेंगे। तो शेप कैसा होगा, तो हम ज़रा रिकॉल करते हैं, शेप की बात करते हैं। तो ज़रा यहाँ पर आप देखो हमारे पास ये वाला NH3 वाला, ठीक है, NH3 वाला ज़रा देखो हमने क्या बात की थी कि अगर 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो देखो यहाँ पर जो शेप बनता है ट्राइगोनल पायरामिडल बनता है और बॉन्ड एंगल बन जाता है 107, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो शेप होगा वो हमारे पास क्या होगा, शेप हमारे पास होगा ट्राइगोनल पायरामिडल, और इसके पास जो बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है जी, बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा 107 डिग्री होगा, ठीक है जी। तो ये 107, ये भी 107, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है ना। तो ये हो गया हमारे पास इसका शेप, ठीक है बेटा। अब हम ज़रा प्रैक्टिस करते हैं एक और शेप, ठीक है जी, ये लास्ट होने वाला है। तो हम एक और शेप प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, और वो हमारे पास है, ज़रा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थर्ड एक और प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास है H2S, ठीक है, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम इसकी शेप की बात करेंगे तो देखो बेटा सल्फर इसका सेंट्रल एलिमेंट है, और यहाँ पर X की तादाद कितनी है, यानी बॉन्डिंग पेयर 2 है। तो अब हमने देखना है क्या सल्फर के पास लोन पेयर भी है या नहीं है। तो हम सबसे पहले सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के पास टोटल हमारे यहाँ मैं लिख लेता हूँ, सल्फर के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड इसका आउटर मोस्ट शेल है। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, इसकी हम बात नहीं करेंगे। टोटल 4 + 2 कितना होता है 6। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो अब 6 में से 2 तो बॉन्डिंग में चला गया, तो हमारे पास सल्फर के पास कितने लोन पेयर है, ठीक है। तो अगर 6 में से 2 गया तो हमारे पास टोटल 4 है, ठीक है जी। तो 2-2 का पेयर बनाओ तो इसके पास टोटल 2 लोन पेयर मौजूद है। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब इसका ज़रा हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो सल्फर है तो एक लोन पेयर ऊपर बनाओ, 2 लोन पेयर है ना, एक बिल्कुल इसके नीचे बनाओ, और 2 बॉन्ड पेयर है तो एक को इधर बनाओ एक इधर। तो टोटल हो गया हमारे पास 6, हमने यहाँ पर दिखाया 4 5 6, ठीक है। और हाइड्रोजन हमें पता है उसके आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखो बेटा ये हमारे पास एक लोन पेयर है, ये हमारे पास दूसरा लोन पेयर है। तो अब ये जो 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है तो इसका शेप क्या बनेगा, ठीक है। जो थोड़ा हम रिकॉल करते हैं, थोड़ा हम रिकॉल यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये वाला, ठीक है जी, AX2E2 यानी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो जैसे वाटर का है, तो शेप बनता है V शेप, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 104.5। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम इसकी शेप की बात करें
तो ये बन जाएगा वी शेप। और बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 104 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमने देखा वो ये था कि हमारे पास जैसे अगर मैं इसका शेप ड्रा करूँ ना तो ये कैसा बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक लोन पेयर ऊपर और एक इसके बिल्कुल पीछे, तो ये वी शेप का बनता है और जो बॉन्ड एंगल बन जाता है 104 का। ठीक है, तो अब देखो इन सब में एक चीज़ हमें कॉमन नजर आए, इन जितने भी हमने प्रैक्टिस की थी ना, सब के अंदर 4 पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद थे। ठीक है, और हर एक का जो अगर हम बात करें ना तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की डिफरेंस की वजह से हर एक का डिफरेंट शेप बन रहा था। सो मैं यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का ये मकसद था ना कि हमने सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर आप जब इस मेथड को यूज़ करोगे ना तो आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और उसका बॉन्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।